कलयुग एक ऐसा समय है जब मनुष्य धर्म से दूर होते जा रहे हैं और अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं। इस समय में लोग धन और शक्ति के पीछे भागते हैं और सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। कलयुग के लोगों के व्यवहार में अनेक दोष होते हैं, जैसे कि लालच, दुष्टता, अहंकार, असंतोष, अधर्म, विश्वासहीनता आदि। इन दोषों के चलते लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और समाज में बढ़ती हुई उदासीनता देखने को मिलती है। कलयुग के समय में स्वाधीनता की जगह संघर्ष लेने लगती है और अन्याय को नापसंद करने वालों को दर्द होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते और उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चापलूसी करने वालों से सदा रहे दूर, ऐसे लोग अक्सर बन जाते हैं नासूर। झूठ बोलने का बढ़ा फैशन और रिवाज कलयुग के माया जाल में फंस रहे हैं। सभी आज तुम थोड़े से ईमानदारी बन जाओ और थोड़ा पैसा कमाने लगो, फिर देखो मतलबी लोग तुमसे कैसे मेल जोल बढ़ाएंगे और काम निकलते ही गायब हो जाएंगे। कुछ रिश्तों को छोड़कर सभी रिश्ते मतलब के लिए बने हैं। इसे कलयुग नहीं, मतलबी युग कहना चाहिए। कलयुग को दोष देते हैं करके पाप, मैं क्या कहूँ बड़े ज्ञानी हो गए हैं। आप खुश होते हैं अपने अपनों को देकर कष्ट, अज्ञानी भी खुद को ज्ञानी समझे होकर पथ भ्रष्ट। जाएगा ना साथ कुछ, सभी जानते लोग कलयुग में धन के लालच का पाल रहे हैं रो। अगर आपके दिमाग हर वक्त बुरे विचार आते हैं तो समझ लीजिए कि कलयुग आपके सिर पर सवार हो चुका है। अगर आपकी दिमाग अच्छे विचार आते हैं तो समझ लीजिए आपके सिर पर सतयुग सवार है। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला ईमानदार हो, लेकिन हम स्वयं ईमानदार होना नहीं चाहते हैं। यही तो घोर कलयुग है। धर्म हो गया पंगु अब, धीरज हुआ अधीर, दया दुखी है। रात दिन भरी प्रेम उर्पीर, बुराई का चल कलयुग में पुरुजोर, मानवीय संवेदना सिसक रही चहुओर। जीते जी माँ बाप को नहीं पिलाया नीर, मरे हुओं को दे रहे पितर पक्ष में खीर। कलयुग में स्वार्थ ही सबसे बड़ा है धर्म, रुपया जिससे खूब आए वही सही है कर्म। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। कलयुग है दोस्त, यहाँ प्यार मोहब्बत केवल कहानियों में ही अच्छी लगती है। हकीकत में प्यार के बाद शादी होती है, शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ती है और फिर प्यार पैसे से हो जाता है। कलयुग में स्वार्थ के रिश्तेदार बहुत है, पर हकीकत में कोई किसी के साथ नहीं है। युग कौन सा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा ही मिलेगा। यह कलयुग है जनाब, यहाँ लोग दिल देखकर नहीं, चेहरा और औकात देखकर प्यार करते हैं। कलयुग ना कहे तो क्या कहे साहब, हुनर नहीं बिक पाता है बाजारों में, यहाँ तो कचरा भी बिक जाता है हजारों में। पहन मुखौटा धर्म का कलयुग में मचा रहे हैं शोर, यदि ईश्वर कण कण में है तो चिल्लाने पर क्यों इतना जोर। गणित अंग्रेजी विज्ञान पढ़ लो, जो जीवन भर आएगा काम, वरना कलयुग में धर्म के नाम पर करेंगे तुम्हारा इस्तेमाल। जहाँ सच बोला जाए, सच को सुना जाए और सच को समझा जाए वही सतयुग है, और जहाँ झूठ बोला जाए, झूठ सुना जाए और झूठ समझता जाए वही कलयुग है। सत्य को फर्क नहीं पड़ता कलयुग हो या सतयुग, हो सकता है सत्य के मार्ग पर चलने वाल इस कलयुग में थोड़ा दुखी हो, लेकिन अंत में सब अच्छा ही होगा। कलयुग है हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। माना ये कलयुग चल रहा है दोस्त, पर पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रखा है।
कलयुग में भी पाप का भर जाता घड़ा है। कर्म का फल हर युग में सभी को भोगना पड़ा है। झूठ का साथ दोगे तो कलयुग में जीना होगा, सत्य का साथ दोगे तो कलयुग में भी सतयुग होगा। कलयुग में रहने वाले, दुनिया को मतलबी कहने वाले, जरा खुद में भी कमियां देख लो, सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढने वाले। कलयुग में ईमानदार दिखने वाला भी बेईमानी का मौका खोजता है। बड़ी बड़ी बात करने वाला भी अक्सर छोटी छोटी बात सोचता है। इंसान आज भी नहीं सुधरा है, गलती खुद करता है और कहता है क्या करे साहब ये कलयुग है। ईमानदारी से गुजारा नहीं होता है। कलयुग हर बार तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाएगा। अगर सत्य को तुम ढाल बना लोगे तो यकीन करो वो हार जाएगा। हकीकत में कलयुग सबके सिर पर सवार है। खुद की नजरों में हर कोई बड़ा ईमानदार है। सबके मन को बड़ा भाया। जब दबे पाव कलयुग आया। कलयुग में झूठे को स्वीकार किया जाता है, ईमानदार का चारों तरफ से शिकार किया जाता है। ये दुनिया लालच की दास है, बुराई थोड़ा बहुत सबके पास है। हर इंसान कलयुग का शिकार है, फिर भी बेहतर कल की आस है। सबके दिमाग में बेईमानी है, ईमानदार के आंख में पानी है। दूसरे से उम्मीद करना नादानी है, यही तो कलयुग की कहानी है। क्या करेंगे ये कलयुगी दुनिया है। साहब माँ ने अपने बच्चे को प्यार से पाला और उसी बच्चे ने माँ का हाथ पकड़कर सोचो वृद्धाश्रम में आखिर क्यों डाला। कलयुग क्या है, इसका सीधा तात्पर्य है आपके कल के विचारों से आज विचलित होना और उस विचलन से आपके विचारों में क्षीणता होना और आपके स्थिति परिस्थिति में राक्षसी प्रवृत्ति का प्रकट होना, यही कलयुग है। कलयुग का आरंभ हमारे विचारों से शुरू और हमारे आचरणों पर खत्म होता है। कलयुग कुछ और नहीं बल्कि हमारी सोच है। हमारे अपने विचार हैं जो सदाचार के मार्ग का परित्याग कर दुराचार और दुष्प्रवृत्ति में लगा हुआ है। कलयुग का यही रूप है, हमारे विचारों का दुष्प्रवृत्त होना, आचरण में राक्षसी प्रवृत्ति होना, यही कलयुग का रूप है। कलयुग का दानव या दैत्य कोई और नहीं बल्कि हम सब मानव होंगे जो अपने दुष्प्रवृत्ति से पूरे धारा को दूषित किए रहेंगे। हमारे ग्रंथों पुराणों में कलयुग के बारे में साफ वर्णित किया गया है कि कलयुग हमारे विचारों में है, आचरणों में है। अपने आचरण और विचार को दूषित करने से बचना चाहिए। कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए आपको अपने विचारों को प्रभुत्वपूर्ण और सौम्यशील रखना होगा। आपके विचारों में देवत्व गुण होना आवश्यक है। आपको कलयुग के प्रभाव से नहीं मंदिर, नहीं कोई पूजा और नहीं कोई देव रक्षा करेंगे। प्रभु तो हमारे विचारों का चुनाव करने की हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। आप अपने विचार, अपने आचरण की शुद्धता और प्रभुता से कलयुग रूपी प्रकोप से बच सकते हैं। नहीं तो कलयुग का अंत आपके विचारों के दुष्प्रवृत्ति से शुरू और आपके देह त्याग के बाद अंत होगा। कलयुग का कल्कि भगवान आपके विचारों की शुद्धता ही है, शुद्ध मस्तिष्क और उदार हृदय जो कलयुग रूपी दैत्य का अंत कर आपको अनंत से संबंध जोड़ेगा और तब जाके आपको प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। कलयुग के प्रकोप को रोकने के लिए अपने विचारों को दूषित होने से रोकना है, क्योंकि दूषित विचार आपको कलयुग रूपी दैत्य और अच्छे विचार आपको कल्कि बनाएगा। आप स्वयं कल्कि है, आप स्वयं अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। कलयुग का आरंभ हो गया है और आपके विचारों का पतन भी। आपसे निवेदन है, आप आवंडरों में न फंसे। आपके कल्कि अवतार का मार्ग आपके हृदय से शुरू और मस्तिष्क से होते हुए आपके विचारों तक के शुद्धता से संभव है। अपने विचारों को परमार्थ और दूसरों की मदद करने में लगाइए। पूजा पाठ और भक्ति भाव का सहारा सिर्फ मन शांति और आचरण शुद्धता के लिए रखिए, न कि अनावश्यक कुरीतियों पाखंडों में और न ही पाखंडियों में जो आपको भ्रमित करते हैं। आपके मार्ग से जो आपने स्वयं चुना, जो आपको प्रभु के धाम तक ले जाते हैं, परंतु आडंबर युक्त पाखंडी आपको भगवान के नाम पर आपके मन और आपके सुविचारों से दूर कर देंगे। ध्यान रहे, कलयुग रूपी दैत्य बनना है या कल्कि, यह चयन आपका है।
कलयुग की दुनिया है साहब। इस दुनिया में परिस्थितियां ऐसी होती है कि अपने अपने नहीं पराये हो गए। ये कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुनकर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुलसीदास कह गए सभा से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, डींग मारने वाला भाई यहाँ पंडित कहलाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, झूठा मौज उड़ाएगा। वेद ज्ञान के बने विरोधी वर्ण धर्म उठ जाएगा। दीन दुखी जनता को राजा नोच नोच कर खाएगा। रक्षक ही जब भक्षक होंगे, किसको कौन बचाएगा। धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा। उल्टी सीधी बात करे जो वक्ता वही कहलाएगा। स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा। जटा जूट रखने वाला तपसी यहाँ कहलाएगा। भक्ष्य अभक्ष्य को जो नहीं जाने वो जन पूजा जाएगा। तुलसी दल को छोड़ के मानव मदिरा पान कराएगा। पहन जनेऊ गले में हरिजन गीता ज्ञान सुनाएगा। बेटा बाप का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। वीर सभी तो मौन रहेंगे, हिंजड़ा राज चलाएगा। गैर पुरुष का रूप सदा ही नारी के मन भाएगा। विधवाओं का रूप खिलेगा, विदुषी मुख मुरझाएगा। चाल चलन और मर्यादा का नाश यहाँ हो जाएगा। कलयुग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा। बात बात में होगी हत्या, भाई को भाई खाएगा। पूजा होगी दुष्टजनों की, धर्म कर्म उठ जाएगा। काल पड़ेगा समय समय पर, मानव कष्ट उठाएगा। घास की रोटी तक धरनी पर भूखा मानव खाएगा। अपने कर्मों का फल सजनों इसी जन्म में पाएगा। कलयुग के काल से बच सके न कोई, जो हरि के अनुभाग बने, जो हरि करे सो होय। कलयुग के कलह में जन जन ऐसे होय, जाके सब कुछ होय वही सबसे रोय। प्रभु सुमिरन जपती जन, जग पारन सब होय। प्रभु प्रभुता हो जामे, हरि कृपा वो ही होय। कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है। कल मनुज हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तू एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी कहा गया है। ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। इनमें यह भी लिखा है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे मनुष्य जाति को बचाएगा। तो आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहे। 10 तथ्य जिनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है,
जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंतत सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि करके बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे।
लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को व बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। जब सूख जाएंगी गंगा, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। ये कलयुग है जनाब, यहाँ सच को सब खोते देखा है और झूठ को चैन की नींद सोते देखा है। ये कलयुग है जनाब, यहाँ मासूमियत को रोते देखा है और छलावे को छल के बीज बोते देखा है। कलयुग का भयंकर रूप कैसा होगा, जाने किस प्रकार है, पुराणों में इसका वर्णन। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेतायुग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे।
धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। सतयुग और कलियुग में क्या फर्क है? मैं अभी कुछ दिनों पहले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कलि वर्णन पढ़ रही थी, जिसमें तुलसीदास जी ने आने वाले कलियुग में होने वाले परिवर्तनों जैसे लोगों के विचार, स्वभाव, सामाजिक स्थिति, मान्यताओं के पंथ को वर्णित किया है। एक प्रकार से ब्रह्मचर्य के विरोध में अनुशासनहीन जीवन को कलियुग में मान्यता दी गई है। इसे पढ़कर सतयुग एवं कलियुग के अंतर को स्पष्ट समझा जा सकता है। इसलिए मैं कलि वर्णन को मूल में रखकर इस अंतर को प्रस्तुत कर रही हूँ। सतयुग में वर्णाश्रम के सेवा भाव का पालन होता था, जिसमें प्रत्येक पुरुष ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 रूपों में अपने जीवन को जीते थे। सतयुग यानी सत्यता का युग, जिस समय देवी देवता ने अवतार लिया था। वेद, उपनिषद, पुराण की रचना हुई थी। साधु संतों का जीवन दया, दान, समर्पण, त्याग, आस्था में लीन था। वे काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर संयम एवं सदाचारी जीवन जीते थे। व्यवहार शांत और मौन रहने की प्रवृत्ति उनमें थी। उसी प्रकार सामाजिक लोग भी सादा जीवन जीते थे और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। तब वैचारिक मत का काफी महत्व था। किसी को उसके कुकर्म की सजा श्राप देकर ही दी जा सकती थी। लेकिन कलियुग के आते आते वर्णाश्रम धर्म का खंडन हो गया। कुछ ऐसे ज्ञानियों का जन्म हुआ जो ब्राह्मण जाति के थे और अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते थे। इस कारण कल्पना द्वारा नए नए मार्गों का निर्माण करने लगे। समाज कर्म के अनुसार जाति में बंटने लगा। वेद पुराण के ज्ञान बिकने लगे। पूरा समाज व्यभिचारी, धर्माडंबर और कुकर्म से ग्रसित हो गया, जिस कारण समाज में मिथ्या का बोलबाला बढ़ गया। आस्था ने आडंबर का रूप ले लिया, जिसका नतीजा संक्षिप्त में समाज जातिवाद तथा अन्य कई भेदभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। लोगों में लालच व्याप्त हो चुका है और संसार एक तरह से दूषित हो चुका है। इस प्रकार की भावनाओं से, और यदि अंतर की बात की जाए तो मैंने जितना लिखा है वह तो बहुत ही छोटा है। इसे और भी विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, पर मैं यहीं पर अपना उत्तर समाप्त करना चाहूंगी। मैंने यह उत्तर कलि वर्णन के आधार पर दिया है, जो कि मैंने ऊपर ही उल्लेखित किया है। वैसे एक बात तो ये भी सच है कि सतयुग में श्राप दिया जाता था और कलियुग में ब्लॉक किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।